अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं जावेद फ़ारूकी ऑफ़िशियल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम एक बार फिर बात करेंगे पंजाब की सियासत के हवाले से, जहां पर कहने को तो हुकूमत के नज़दीक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये बात भी ठीक नहीं है। चीज़ें दुरुस्त सिमत में नहीं हैं। हुकूमत और स्पीकर के दरमियान जो एक कशीदगी की एक फ़िज़ा थी, जो माहौल था, जो इश्यूज़ थे, वो दिन ब दिन ऐसे लग रहा है जैसे वो मामला जो है वो बिगड़ रहे हैं। चौधरी मूनिस इलाही को जो पिछले माह वज़ारत दी गई और उसके बाद ये लगा था कि मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक सीज़ फायर हो गया है और मामला जो है वो बेहतर हो गए हैं। और शायद अब चौधरी परवेज़ इलाही और हुकूमत के दरमियान बेहतर एक वर्किंग रिलेशनशिप देखने को मिले। चंद दिन तो ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से वही बातें जो हैं उसी तरह से चल रही हैं कि पंजाब असेंबली के अंदर जो पंजाब असेंबली का जो बिज़नेस है, उसमें हुकूमत और स्पीकर पंजाब असेंबली सेम पेज पर नज़र नहीं आ रहे। इसकी वजूहात जो हैं वो कहने वाले कई कहते हैं, बताते हैं कि जो परवेज़ इलाही हैं, वो ज़ाहिर है कि कोई नए सियासतदान नहीं हैं, इमेच्योर सियासतदान नहीं हैं। बड़ी उन्होंने साल साल का उनका दहाइयों पर मुहित उनका सियासी तजर्बा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है पंजाब में, या तो फ़ौरी तौर पर या फिर कुछ अरसे के बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी एक आप ये समझें कि उसकी एक बुनियाद हमें अभी से नज़र आ रही है। तो 2-3 जगहों पर हुकूमत ने खुद भी महाज़ खोला हुआ है। मसलन जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ जो एक कार्रवाई का आगाज़ किया गया, जिसमें ओन चौधरी बराह रास्त तरीन ग्रुप के साथ मुंसलिक होने की वजह से उन्हें फ़ायर किया गया। और उसके साथ-साथ फ़िरदौस आशिक़ अवान से जब इस्तीफ़ा लिया गया, तो उसमें भी ये कहा गया कि फ़िरदौस आशिक़ अवान ने उस एनर्जी के साथ, उस शिद्दत के साथ जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ बात करने से जो था वो एक हिचकिचाहट का मुज़ाहरा किया था, जिसकी वजह से कहा गया कि नहीं, अब हमें चूँकि जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ एक सख्त कार्रवाई हुकूमत ने करनी है, तो इसके लिए यहाँ पर एक बड़ी दबंग और ज़ोरदार आवाज़ जो है वो चाहिए। फ़िरदौस आशिक़ अवान जो दीगर सियासी मुखालफिन हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून, उनके लिए तो राजकुमारी और कनीज़ अव्वल, कनीज़ दोयम, ये बातें जो थी बड़ी शिद्दत से करती आ रही थी और ठीक-ठाक उन्होंने हुकूमत को रिप्रेज़ेंट किया। लेकिन अब जहांगीर तरीन के हवाले से ये था कि शायद वो उस तरह से शिद्दत वाला जो बयानिया है वो ना दे सकें। तो एक वजह ये कही गई। लेकिन इस सब के बाद इसके साथ-साथ ये भी बात सामने आई है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ मजमूई तौर पर हुकूमत एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है। उसकी शायद बुनियाद ये हो कि हुकूमत का ये ख़्याल है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन निकल गया, बजट पास हो गया, सियालकोट में एक ज़िमनी इलेक्शन में भी फ़तह के झंडे गाड़ दिए और अब हर तरफ जो है वो एक भरपूर किस्म की हुक्मरानी जो है वो खान साहब को मिलेगी और वो करेंगे। लेकिन पंजाब में जो तरीन ग्रुप है उसकी स्ट्रेंथ, उसका भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि क्या उसके ख़िलाफ़ इस तरह से हाथ डाला जा सकता है। मेरी एक अहम हुकूमती ओहदेदार से बात हो रही थी, उनका ये कहना था और उनका इस हवाले से काफ़ी कंसर्न था और उनका ये कहना था कि देखें, तरीन ग्रुप के अंदर ये बड़ी दिलचस्प बात है और दिलचस्प आदाद-ओ-शुमार हैं कि तरीन ग्रुप में पंजाब के हवाले से जो एमपीज़ हैं, पंजाब के एमपीज़, इसमें चूँकि पंजाब के एमपीज़ भी हैं और नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो पंजाब के एमपीज़ तकरीबन 20 एमपीज़ हैं तरीन ग्रुप में। उन 20 एमपीज़ में से तकरीबन 14-15 एमपीज़ ऐसे हैं जो पीटीआई के टिकट पर इलेक्ट नहीं हुए थे। वो आज़ाद हैसियत में अपने-अपने हलकों से इलेक्ट हुए और उसके बाद उन्हें तरीन तैयारे में बिठाकर बनी गाला ले जाया गया और पीटीआई का जो मफलर था, पटका था, वो पहनाया गया और उसके बाद वो पीटीआई के हो गए। तो वो जो हैं आज़ाद हैसियत में जीतने वाले अरकान हैं, वो इस चीज़ को इतना बॉदर नहीं करते कि हुकूमत अब क्या चाहती है, उनसे जान छुड़ाना चाहती है या उन्हें दबाना चाहती है। क्योंकि उनका ये ख़्याल है, मेरी खुद बाज़ ऐसे एमपीए से बात हुई, उनका ये ख़्याल है कि हमें तो पीटीआई के वोटों से हम नहीं जीते। हम अगर पीटीआई से अलग भी हो जाएँ और अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत भी बरकरार रखें, तो हमने तो अगला इलेक्शन भी अभी से प्लान किया हुआ है कि हमने इंडिपेंडेंटली ही लड़ना है। तो ऐसे अरकान के ख़िलाफ़ तो हुकूमत कार्रवाई करना बेसूद है। हाँ, अलबत्ता दूसरी तरफ ये एक बैकफ़ायर कर सकती है चीज़।
और इसमें बहुत अहम जो बात है वो ये है कि जिस हुकूमती शख्सियत का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उनका ये कहना था कि आप देखें, ये कैसे कर सकते हैं तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ इस तरह खुला एक्शन? अगरचे वो बिल्कुल इमरान खान के कैंप के साहब हैं, जिनसे मेरी बात हो रही थी। तो उनका ये कहना था कि कोई बाज़ ऐसे लोग हैं, जो मुशीर हैं, जो गलत सियासी मशवरे देते हैं, लेकिन तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ आप एक्शन नहीं ले सकते। तरीन ग्रुप के 20 एमपीएज़, उसके साथ चौधरी परवेज़ इलाही के 11 एमपीएज़, ठीक है? अगर ये लोग तरीन ग्रुप और चौधरी परवेज़ इलाही अगर इकट्ठे मिल जाएँ, तो फिर इस हुकूमत की फ़ेट क्या होगी? देखें, मुस्लिम लीग नून के अंदर जो फारूक ब्लाक था, वो तो हुकूमत बनाने में उतना कामयाब नहीं हो सकी और आज तक 7-8 अरकान से बात आगे नहीं बढ़ी। और जब भी मिले हैं, यही 7-8 लोग मिले हैं। एक भी बंदा ऐड नहीं कर सके, बल्कि शुरू में ये 10-11 थे, 12 थे, जो कम होके 7-8 पे आ गए और अब तो मुद्दत हो गई, उनकी कोई मीटिंग भी नहीं हुई। तो ये वो नून लीग के अंदर तो डाल नहीं सके। अलबत्ता पीटीआई के अंदर जो है, ये 20 लोगों का एक ग्रुप जो है वो बन गया है। और इसमें जो ख़बर वाली बात है वो ये है कि जो तरीन ग्रुप के एक साहब से मेरी बात हुई, बड़े कदावर आदमी हैं वो। उनका ये कहना था कि देखें, ये कोई बईद नहीं है कि हम बहुत जल्द मुस्तकबिल करीब में जहांगीर तरीन और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात करवा दें। और देखें, जिस दिन ये मुलाकात हो गई, उस दिन से पंजाब के अंदर एक नई कशमकश शुरू हो जाएगी। और ये कशमकश जो है, अगर हुकूमत को फ़ौरी तौर पर अगर गिराएगी नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि ये फ़ौरी तौर पर हुकूमत को गिरा देंगे ये, अगर गिराएगी नहीं तो हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार ज़रूर हो जाएगी। और पंजाब के अंदर ये अदम इस्तेहकाम जो है, ये मरकज़ तक काम करेगा। और इसमें एक और बात भी जो है, ये एक और भी, पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर 7-8 जितने भी मेंबर्स हैं, वो तमाम के तमाम चौधरी परवेज़ इलाही के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। उनके चैम्बर में हम देखते हैं, आए दिन उनकी बैठक लगी रहती है, वो आते जाते हैं। हाल ही में जो इस्तेहकाक बिल मंजूर हुआ है, उसमें तमाम के तमाम मुस्लिम लीग नून चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खड़ी थी। और 82 मेंबर्स, 82 मेंबर्स, हुकूमत उस दिन इजलास नहीं बुलाना चाहती थी, उस इस्तेहकाक बिल को रोकना चाहती थी। हुकूमत ने अपने अरकान को फ़ोन करके उन्हें इजलास में आने से रोका, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ चौधरी परवेज़ इलाही की वर्किंग कंप्लीट थी और 82 अरकान उस दिन चौधरी परवेज़ इलाही के कहने पर मुस्लिम लीग नून के हाउस के अंदर आए। हुकूमत के ज़्यादा से ज़्यादा 18 अरकान थे जो तहरीक इंसाफ के आए। 11-12 अरकान मुस्लिम लीग काफ के आए, 6-7 अरकान ये आ गए और इस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही ने वो कोरम जो था उस दिन का, वो पूरा कर लिया और इस्तेहकाक बिल हुकूमत की मुखालफत के बावजूद मंजूर करवा लिया। सो एक पैरेलल एक लेजिस्लेशन तो करवा रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही, लेकिन अगर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि अगर इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में अगर जहांगीर तरीन अगर मिल जाते हैं और अपना जो वज़न है, सियासी वज़न है, वो परवेज़ इलाही के हवाले कर देते हैं, तो पंजाब के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर क्या कंपोजिशन फिर क्या बनती है और क्या ये हुकूमत के लिए कोई आइडियल सूरत हाल होगी? कतन ऐसा नहीं होगा। ये बात जो है, ये बड़े शिद्दत के साथ इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है पंजाब के सियासी हलकों में, ख़ुद तहरीक इंसाफ के जो ज़िम्मेदार हलके हैं वहाँ पर भी महसूस किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो बड़ा ऑपरेशन तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ करना चाह रहे हैं, क्या वो इसमें कामयाबी होंगे? कामयाब होंगे या नहीं होंगे? बहरहाल अगर नाकाम होते हैं तो इसके असरात उन्हें, इसकी हीट मरकज़ में भी इसकी जो है वो महसूस होगी। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।